बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी को बारिश ने भगा दिया है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश से गर्मी का जोर टूट चुका है। शहर का मजमूई दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप, चुंगी, अमर सिद्धू और मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मॉल रोड, डेविस रोड, गढ़ी शाहू और अतराफ में भी तेज़ बारिश हो रही है, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मॉल रोड, किनाल रोड, टाउनशिप में बारिश का सिलसिला जारी है। महर अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा शहर का मौसम कैसा है, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है? बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं आपको मज़ीद बताऊं कि आज सुबह शदीद धूप और धूप की तपतपाहट के बायस दरख्तों के जो पत्ते धूप की तपतपाहट से जल रहे थे, रात होते ही तेज़ बारिश और हवा चलते ही वही पत्तों के दरख्तों ने खुशी के आलम में रक्स करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें इकबाल टाउन, समनाबाद टाउनशिप, जौहर टाउन, हरबंसपुरा समेत दीगर इलाके शामिल हैं, उनमें इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अब बारिश के बाद जो है वो गर्मी का जोर टूटा है और गर्मी का जोर टूटते ही महकमा मौसमियात की जानिब से इस वक्त जो मजमूई दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद ये भी बताया है कि शहर का जो दर्जा हरारत है वो कम अज़ कम 27 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने के इम्कानात हैं। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद ये भी पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों में शहर पर बादलों के बसेरा रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटों में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। किनाल रोड से आपको अपडेट करते चलें कि मेन रोड पर दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तेज़ आंधी के बायस किनाल रोड पर दरख्त गिर गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ आंधी है और किनाल रोड पर दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तेज़ आंधी के बायस किनाल रोड पर दरख्त गिर चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। दरख्त जो है मेन रोड पर गिरा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और तेज़ आंधी के बायस किनाल रोड पर दरख्त गिरने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। किनाल रोड, मेन रोड पर दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। अली हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या बताना है, बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में तेज़ हवाएं भी चलेंगी, आंधी भी चलेगी, उसके साथ साथ अगले 24 घंटों में तेज़ बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मज़ीद मैं आपको बताऊं कि आज सुबह के वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा खुश और गर्म रहा, जिसके बायस जो है वो शहरी परेशानी में मुब्तला थे कि आया बारिश कब होगी, लेकिन अब से कुछ देर कबल तेज़ आंधी चली, जिसके बाद तेज़ हवाएँ और बारिश का सिलसिला लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। जी, बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में तेज़ आंधी चलने के बायस दरख्त भी गिरा है किनाल रोड पर, जबकि दूसरी जानिब शहर का मौसम भी खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है और गर्मी को भी बारिश ने भगा दिया है। शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई भी की गई है। मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। मॉल रोड, डेविस रोड, गढ़ी शाहू और अतराफ में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि किनाल रोड पर दरख्त गिरा है। तेज़ आंधी की वजह से दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तेज़ आंधी के बायस किनाल रोड पर दरख्त गिरने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और दूसरी जानिब तेज़ बारिश और आंधी की वजह से शहर का मौसम भी खुशगवार हो चुका है।
मॉल रोड, केनाल रोड टाउनशिप में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। काफ़ी दिनों से मौसम काफ़ी गर्म था और शहर का दर्जा हरारत भी 45 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा था। आज बारिश हुई है, बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी मज़ीद बारिश का कहा गया है, जिससे शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं और शहर का दर्जा हरारत भी अब कम होकर 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। साथ ही साथ आपको केनाल रोड से अपडेट करें, जहां पर मेन रोड पर दरख्त गिरा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तेज़ आंधी के बायस केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। दूसरी जानिब शहर में दीवार भी गिरी है और ये वाक़या कहाँ पर पेश आया, फरहान यामीन से जान लेते हैं। फरहान बताइएगा, दीवार कहाँ पर गिरी है, क्या जख्मी होने की भी किसी की इत्तला है? देखिए, ये पार्किंग का बंद जो बैंक स्टॉप है वहाँ पर इतला आई है रेस्क्यू 1112 की जानिब से कि जो दीवार है तेज आंधी और बारिश के बारिश गिरी है, जिसके मलबे तले दबकर 3 अफराद दब गए थे, जिसमें से इब्तदाई तौर पर जो रेस्क्यू की जानिब से बताया कि 3 अफराद की डेथ हो गई, जबकि 3 अफराद को रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और राय के मुताबिक उन तीनों जो अफराद उनकी हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से मजीद ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू कहने के चेक किया जा रहा है कि मजीद कोई जो अफराद है वो दीवार की मदद से दबे हुए हैं या नहीं। इस वक्त ऑपरेशन जारी है। 3 अफराद डेथ हुई और 3 जख्मी हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जख्मियों को कहाँ पर मुंतकिल किया गया है? जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अस्पताल रवायत के मुताबिक उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद है अस्पताल के अंदर वो फराहम कर दी गई है, जबकि जो हालत है तीनों जख्मियों की तशवीशनाक के सर पर चोटें आई हैं दीवार की ईंटें लगने की वजह से। जी ठीक है फरहान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। अभी भी दीवार गिरी है जिससे 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 3 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब केनाल रोड पर भी दरख्त गिरा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मेन रोड पर दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तेज़ आंधी के बायस केनाल रोड पर दरख्त गिरा है। महर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं। अली, बताइएगा, बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के इस वक्त मौसम के हाल पर मज़ीद बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में, इसके अलावा आइंदा पूरे हफ्ते में तकरीबन जो है वो तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें हरबंसपुरा, गुजरपुरा टाउनशिप, जौहर टाउन, समनाबाद, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाके शामिल है, इन इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद आपको बताऊं कि सुबह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुश्क और गर्म था, क्योंकि सूरज जो है वो सुबह से ही सवा नेज़े पर था और शहरी ये दुआएं मांग रहे थे कि आया कब जो है वो बारिश होगी और गर्मी का जोर टूटेगा। लेकिन जो है वो अल्लाह रब्बुल करीम ने रात को शहरियों की दुआ को सुना है और इस वक्त कुछ देर कबल तेज़ आंधी चली, जिसके बाद तेज़ हवाओं के साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद ये भी बताया है कि आइंदा 24 घंटे शहर पर बादलों का बसेरा रहेगा, जबकि तेज़ हवाएँ चलने के साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के इम्कानात भी हैं। जी ठीक है, आपको बताते चलें कि जहां पर बारिश रहमत का बायस बन रही है, वहीं पर जहमत का भी बायस बन रही है। मेन रोड पर दरख्त गिरा है, जबकि आवान टाउन में दीवार गिरी है जिससे 3 अफराद जाँ बाग हुए हैं। जबकि साथ ही साथ आपको बताते चलें कि फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। मौसम ख़राबी की वजह से एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। शारजा से लाहौर आने वाली परवाज़ को लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सईद, कौन कौन सी परवाज़ें मुतासिर हुई हैं? तो बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के तरफ से तेज आंधी और गर्द आलूद हवाओं की बारिश से लाहौर एयरपोर्ट पर पेशेंट है वो मुतासर है और शारजा से लाहौर आने वाली परवाज का रुख मुल्तान एयरपोर्ट है मोड़ दिए गए हैं। एयरजी की परवाज PA413 को जो है वो शारजा से लाहौर में पहुंची तो उसको लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत वो नहीं दी गई और तेज आंधी और गर्द आलूद हवाओं की दौलत एयर ट्रैफिक इंस्टॉलर में कप्तान को जहाज
जो है वो लाहौर की बजाय मुल्तान एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत है वो, जिसके बाद कप्तान ने त्यारे को जो है मुल्तान एयरपोर्ट है वो लैंड किया। और जराये के मुताबिक तकरीबन 5 परवाज़ें ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल परवाज़ें हैं, जो अब लाहौर से दुबई, जद्दा और दीगर ममालिक में जाएंगी। वो परवाज़ें जो हैं वो ताहाल लाहौर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, लेकिन उनकी रवानगी से कबल ताहाल कोई इत्तला है वो नहीं दी गई। और लाहौर एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस जो एक परवाज़ थी उसको डाइवर्ट ठीक किया गया है। है। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से आप बता रहे थे। लोड शेडिंग के हवाले से नाजरीन को अपडेट करेंगे कि शहर में तेज आंधी चलने के बायस 220 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। शहर के बेशतर हिस्से तारीकी में डूबे हैं। लेस्को की जानिब से बिजली की बहाली के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। शहर में तेज आंधी चलने के बायस 220 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर हिस्से तारीकी में डूबे हैं। लेस्को की जानिब से बिजली की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। बारिश की वजह से मौसम तो खुशगवार हुआ है, लेकिन शहर तारीकी में डूब चुका है। 220 से ज़ायद फीडर्स हैं जो कि ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को घरों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को की जानिब से बिजली की बहाली के लिए कोशिशें भी जारी हैं। शहर में तेज़ आंधी चलने के बायस 220 फीडर्स हैं जो कि ट्रिप कर गए। पेट्रोल के बाद बिजली भी मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1.55 मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जुलाई से होगा। बिजली की कीमत में इजाफा 3 माह के लिए 10 तकसीम कार कंपनियों पर लागू होगा। पेट्रोल के बाद बिजली भी मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1.55 मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जुलाई से होगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में ₹5 फी यूनिट के हिसाब से मिलने वाला रिलीफ भी ख़त्म कर दिया। साबिका दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के नाम से सारिफीन को सब्सिडी दी गई थी। महंगाई की वजह से साबिक हुकूमत ने बिजली के सार्फिन को ₹5 फी यूनिट रिलीफ देने का ऐलान किया था, ताकि छोटे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को रिलीफ दिया जा सके। ताहम मौजूदा हुकूमत की हिदायत पर पावर डिवीजन के अहकामात की रोशनी में रिलीफ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। रवा माह से बिजली के बिलों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजदूरों, किसानों और रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजदूर किसान पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी कामरेड इरफान की क़ियादत में दुबई चौक रायविन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक मजदूरों, किसानों और रिक्शा ड्राइवरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया। दिहाड़ीदार तबके ने कहा कि हालिया इजाफा फाकों का बाइस बनेगा। गरीब आवाम ते पहले ही पिसी हुई है, लेकिन उहदे ते मजीद बोझ पा के मेरा ख्याल गरीब आदमी है जिहड़ा रोटी खाण जोगा भी नहीं रहना। आने वाले दिनों च गरीब मरनगे, खुदकशियां करनगे। ਇਹਦਾ डायरैक्ट असर आवाम ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ है। हुकूमत दे कान ते कोई जू नहीं रेंगती पई। हमारा किसान पहले मर चुका है। जो किसान डीजल पे इंजन चलाता है, ट्यूबवेल चलाता है, वो कहाँ जाएगा? इतनी महंगी पैदावारी जो अखराजात हैं कैसे अफोर्ड करेंगे? एक तरफ हमारे हुक्मरान हमारी गंदम और अनाज को एक्सपोर्ट करके 2 नंबरी से मुनाफा कमाते हैं, फिर इंपोर्ट करके मुनाफा कमाते हैं। नतीजा ये है कि यहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। दिहाड़ीदारों का कहना है कि महंगाई में 3 गुना तक इजाफा हो चुका, मगर हमारी उजरत वही की वही है। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई खत्म की जाए, मजदूरों के लिए फौरी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। 3 साल थी गए, 3 साल 1000 रुपया रेट चलता पे मजदूरी दा, क्योंकि घी 700 रुपए किलो डालडा थी गए, महंगाई अरूज ते पई गए। दाल के 100 रुपए किलो मिलती, आज सब कम से कम 250 रुपए किलो सारे इलाके दे मिलती पी है। इंसानियत नहीं रहेगी। पेट्रोल इतनी महंगा थी गए, कई रक्शे ला फर्क किया, पेट्रोल 5 रुपए पर पेट्रोल दे वधेंदन, इतना इन्हें 5 रुपए वधा लेंदन। इंसानियत है कहना। जिस तरह महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, 235 में पेट्रोल चढ़ा गया, डीजल भी चढ़ गया, सारी चीजें जो घी है, आटा है, चीनी है, सारी चीजें महंगे से महंगे होती चली गई है। मजदूरी की उजरत है माहाना डेली उजरत, वो भी बढ़ाई जाए। मजदूरों का डेली उजरत 1500 जो 1000 चल रहा है उसको 1500 पे किया जाए। इस तरह मिस्त्री का, मजदूर का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने जिंदगी के हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को इंतहाई परेशान कर दिया है। ताहम दिहाड़ीदार मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेद इलियास, सिटी 42। IMF की आशीर्वाद, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा।
कीमत 207 रुपये 67 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपये का फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर रेट 207 रुपए की हद भी अबूर कर गया। बैंकारी औकात के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर का रेट 207 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता 5 रोज से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से रवां कारोबारी हफ्ते में डॉलर 5 रुपए 32 पैसे तक महंगा हो चुका है। मार्केट ज़राए के मुताबिक IMF मामला हतमी तौर पर तय न होने में ताखीर के सबब रुपए की कदर कम हो रही है। ज़र मुबादला के नाकाफी ज़खायर डॉलर की तलब के मुकाबले में कम हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक रुपए पर मजीद दबाव का खदशा मौजूद है। सराफा बाजारों में कारोबारी सरगर्मियों के इख्तिताम पर सोना 2500 रुपए महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,45,700 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,33,558 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 कैरेट फी तोला सोने के नर्ख 1,27,487 रुपए रहे। कर्जों में तेजी से इजाफा। पंजाब मजमूई तौर पर 10 खरब 27 अरब का मखरूज। ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्ज भी तेजी से चढ़ने लगा। किस्त में सालाना 6 अरब रुपए का इजाफा। किस्त 19 अरब से बढ़कर 25 अरब रुपए तक पहुंच गए। दस्तावेजात के मुताबिक रवां माली साल ऑरेंज ट्रेन की सालाना किस्त का तखमीना 19 अरब रुपए था। किस्त में मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ऑरेंज ट्रेन के सालाना 25 अरब रुपए की किस्त से सूबे के लिए दीगर कर्जों की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब मजमूई तौर पर 10 खरब 27 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। कर्ज की वापसी की मुद्दत भी 2050 से आगे जा चुकी है। मुआशी सूरत हाल के बायस कर्जों की वापसी बेयकीनी और मुश्किलात का शिकार है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन पेश हों। नैब ने करप्शन इल्जामात पर साबिक चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को एक बार फिर तलबी का नोटिस भिजवा दिया। नैब साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ वापडा में 753 मिलियन डॉलर्स की करप्शन इल्जामात की तहकीक कर रहा है। मुजम्मिल हुसैन को 20 जून को दोबारा नैब ऑफिस तलब किया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन 6 जून वाले नोटिस पर नैब के सामने पेश नहीं हुए थे। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन पर त्रिबेला 4 प्रोजेक्ट के दौरान सुस्त रवि के साथ साथ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मनपसंद ठेकेदारों को अरबों रुपए की अदायगी करने का इल्जाम आयद किया गया है। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में FIA में पेश हुए। मोनस इलाही 4 घंटे में भी FIA तफ्तीशी टीम को मुतमईन न कर सके। FIA ने मोनस इलाही को 23 जून तक जवाबात देने के अहकामात दिए। FIA की जानिब से काफ लीगी रहनुमा मोनस इलाही को 33 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। सिटी 42 ने FIA का तफसीली सवालनामा और मोनस इलाही के बयान की कॉपी हासिल कर ली है। FIA की जानिब से मोनस इलाही से सवाल पूछा गया कि मुकदमे में नामजद मजहर अब्बास और नवाज भट्टी को जानते हैं? सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को जानते हैं? अगर जानते हैं तो मोहम्मद खान भट्टी का नवाज भट्टी और मजहर अब्बास से क्या ताल्लुक है? मोनस इलाही ने तहरीरी बयान दिया कि नैब तमाम असासाजात की पहले ही इंक्वायरी कर चुका, मजहर अब्बास और नवाज भट्टी को नहीं जानता। FIA जराये के मुताबिक मोनस इलाही को 23 जून को दोबारा तलब कर लिया गया है। तहरीरी जवाबात दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मोनस इलाही की FIA ऑफिस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज नून लीग को कह दूं कि आपका साथ देंगे तो सब मुकदमात खत्म हो जाएंगे। मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2 मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जिला कचहरी में हुई। FIA ने 2 मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया था। वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के वकील से कानूनी नुकात पर मुआवनत मांग ली है कि क्या अदालत सदर का इख्तियार अपनाते हुए किसी और को हल्फ लेने के लिए मुकर्रर कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही समेत दीगर की अपीलों की समाअत की। बेंच ने समाअत के दौरान वज़ीर आला हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान को बावर कराया कि मौसम गर्मा की तातील से पहले अपीलों पर कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। बेंच के इस्तफसार पर तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि मुख्तलिफ अफराद ने गवर्नर को मशवरा दिया। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि एक खत से बज़ाहिर बहरान शुरू हुआ। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने बताया कि उन्होंने गैर मामूली सूरत हाल में गवर्नर को मशवरा दिया और आईनी पोजीशन बताई। PTI वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर ने इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। हमजा शहबाज के वकील के मुताबिक गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला को हल्फ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर गवर्नर की राय में ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तब वो हल्फ लेंगे और फिर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वकील ने नुक्ता उठाया कि अगर आइन में लिखा होता कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा तब भी गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद था। उस पर PTI वकील ने कहा कि तो फिर गवर्नर का इख्तियार क्या है। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील
वकील के दलाइल में तहरीक इंसाफ के वकील के बोलने का नोटिस लिया और रिमार्क्स दिए कि ये क्या हो रहा है, इस तरह बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये अदालत चल रही है, कोई मजाक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के वकील से मुआवनत मांगते हुए कहा, क्या अदालत किसी और को हल्फ के लिए कह सकती है? अपीलों की समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर 755 घंटे सफ़र किया। उस्मान बुज़दार का जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर सफ़र कौम को 44 करोड़ 81 लाख 61 हज़ार में पड़ा। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे इक़्तिदार में हेलीकॉप्टर और जहाज का खूब इस्तेमाल किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक उस्मान बुज़दार के फ़ज़ाई सफ़र पर जहाज और हेलीकॉप्टर में 5,10,265 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल की मद में मजमूई अखराजात 6 करोड़ 48 लाख 63,126 रुपए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने जहाज पर 420 बार सफ़र किया और हेलीकॉप्टर पर 321 बार सफ़र किया, जिस पर 16 करोड़ 38 लाख रुपए के अखराजात आए। उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 755 घंटे फिजा में रहे। फी घंटा के हिसाब से उस्मान बुज़दार के फिजाई सफर पर 5,93,591 रुपए खर्च हुए। इन मजमूई अखराजात में मेंटेनेंस, लैंडिंग, पार्किंग फीस, HR और दीगर अखराजात शामिल हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2021-22 में इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से उस्मान बुज़दार ने जहाज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 11 अरब के तरक्याती मंसूबों के PC1 तैयार करने की हिदायत कर दी। आइंदा माली साल में शामिल नए तरक्याती मंसूबों के PC1 20 जून तक मांगे गए। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और टीचिंग हस्पतालों के सरबराहान को मरासला इरसाल कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को हिदायत की है कि आइंदा माली साल में शामिल मंसूबों के PC1 फौरी जमा करवाए जाएं। नर्सिंग यूनिवर्सिटी PKLI का 3.5 अरब के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। म्यू अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के लिए नए आलात की खरीदारी का 34.5 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। सर्विसेज अस्पताल का HMIS न्यूरो इंटरवेंशनल स्वीट का 40 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। PIC के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का 40 करोड़ के मंसूबे, 2 पुरानी एंजियोग्राफी मशीनों की तब्दीली के लिए 39 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। चिल्ड्रन अस्पताल का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तब्दीली का 67.5 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में कोक्लियर इम्प्लांट और नॉन इन्वेंसिव यूरोलॉजी सर्जरी के 39.5 करोड़ के मंसूबे और पंजाब डेंटल अस्पताल के अपग्रेडेशन के 20 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है, जबकि IPH की अपग्रेडेशन, इन्फेक्शियस डिसीज अस्पताल की तामीर के 40 करोड़ के मंसूबे समेत दीगर नए प्रोजेक्ट्स के PC1 भी मांगे गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन में ट्रांसफ़र से हटकर होने वाले तबादलों का नोटिस वज़ीर आला पंजाब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी एक्साइज साइमा सईद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने महकमा स्कूल्स एजुकेशन में ट्रांसफर से हटकर होने वाले तबादलों का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने साबिक वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इस हवाले से सेक्रेटरी एक्साइज साइमा सईद को इंक्वायरी करने की हिदायत की गई हैं। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी से हटकर होने वाले महकमा स्कूल्स के तमाम तबादलों की इंक्वायरी की जाएगी। ईवान वज़ीर आला ने महकमा S&GAD को इंक्वायरी की जिम्मेदारी देने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। महकमा S&GAD आज ये नोटिस जारी कर देगा। सरगोदा में मुअत्तल किए गए 5 डॉक्टर्स को बहाल कर दिया गया। YDA ने 4 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा अस्पताल के दौरे के दौरान अवामी शिकायत पर डॉक्टर्स को मुअत्तल किया था। वज़ीर आला के फैसले के बाद यंग डॉक्टर्स ने शहर के सरकारी अस्पतालों की OPDs 4 रोज तक बंद करके शदीद एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शहर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद करके एहतजाज का चौथा रोज था। महकमा सेहत ने YDA के मुसलसल एहतजाज पर घुटने टेक दिए और मुअत्तल डॉक्टर्स को बहाल कर दिया, जिसके बाद YDA ने अपना एहतजाज खत्म किया। अस्पतालों की OPDs आज चौथे रोज भी बंद होने से मरीज और उनके लवाहिकीन दिन भर दोहरी अजियत में मुब्तला सीख पा रहे। महकमा सेहत की जानिब से मुअत्तल डॉक्टर्स की बहाली का ऐलान सुनकर यंग डॉक्टर्स फूले ना समाये। इस मौके पर उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाईं। सदर YDA पंजाब डॉक्टर दानिश अवान और सीनियर रहनुमा हामिद जग का कहना है कि हुकूमत पहले दिन ही हमारा मुतालिबा मान लेती तो OPDs बंद करने की नौबत न आती। जब तक एहतजाज न किया जाए तब तक हुकूमत बात नहीं सुनती। ये हुकूमत का रवैया ये हमें मजबूर करते हैं कि हम एहतजाज करें और हमारा ये आखिरी इकदाम होता है आउटडोर की बंदिश। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का 1 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें सरगोदा के डॉक्टर्स की बहाली, डॉक्टर नुसरत बुज़दार
اور ڈاکٹر ناہید ملتان میں جن کو برطرف کیا گیا اور ان کی ٹرانسفرز کی گئیں انلیگل، ہم ان کی بھی بھرپور آواز بنیں گے۔ عوام میں میسج یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کام نہیں کر رہے تھے، ان کے دماغ میں ان کے خلاف نفرت ہونے کے بجائے وہ ڈاکٹر کے خلاف نفرت پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نہیں دے رہا ہمیں دوائی، ڈاکٹر نے دوائی گھر لے کے جانی ہے، ڈاکٹر نے بیڈ گھر لے کے جانے ہیں۔ تو میری پہلا اگین مطالبہ ہے، ہم نے ملٹیپل اوانوں میں یہ مطالبہ کیا ہے، سیکورٹی لیجسلیشن، آپ ہاسپٹلز کو ایکسٹرا آرڈنری پلیسز ڈکلیئر کریں۔ 4 دن سے جاری احتجاج بالآخر ختم تو ہو گیا، مگر جس مسئلے پر ڈاکٹرز کو معطل کیا گیا وہی مسئلہ دیگر مریض 4 دن او پی ڈیز بند ہونے سے برداشت کرتے رہے۔ اس سارے معاملے میں نقصان صرف اور صرف مریضوں کا ہی ہوا۔ عظمت اوان، سٹی 42۔ مہنگائی کا افریت ہنستے بستے گھر اجاڑنے لگا، خرچہ پورا نہ ہونے پر لڑائی جھگڑے کے واقعات معمول بن گئے۔ 25 خواتین نے طلاق کی ڈگری حاصل کر لی۔ موجودہ حالات نے انسان کو چڑچڑا بنا دیا، لوگوں میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اثرات اب گھروں تک جا پہنچے ہیں۔ خرچہ مانگنے پر گھریلو خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا اب معمول بن گیا ہے۔ خواتین نے خرچہ نہ دینے پر بات بات پر تشدد کرنے پر طلاق کے دعوے دائر کیے۔ ایک ہفتے میں 25 خواتین نے طلاق کی ڈگریاں حاصل کی۔ اشتیاق احمد چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا ہے، ہم صرف افسوس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت دکھ کی کیفیت میں ہوں اور بہت دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کسی کا گھر ٹوٹتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے جائز کاموں میں ناپسندیدہ عمل یہ ہے جو طلاق کا ہے۔ فزیکل تشدد کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر ان کو ایموشنل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو خرچہ پراپر نہیں دینا، ان کو پراپر ان کی دیکھ بھال نہیں کرنا جو ہے وہ یہ بھی اس کی ریزن میں آتا ہے۔ خواتین کی طرف سے طلاق کی ڈگریوں میں اضافے پر فریہ جاوید کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی نے گھروں میں ناچاکیاں پیدا کر دی ہیں۔ ہم نے 3 خواتین کی ڈگریاں حاصل کی۔ جب نوکریاں نہیں ملتی یا کاروبار بند ہو چکے ہیں تو وائف جب اپنے ہسبینڈ سے خرچہ مانگتی ہے تو خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے طلاقوں کے کیسز عدالتوں میں بہت زیادہ ہو گئے۔ عدالتوں سے طلاق کی ڈگریاں لینے والی خواتین کو مقامی یونین کونسل سے رجوع کر کے اپنی طلاق کو مؤثر کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ ناقص تفتیش پر ملزمان کے بری ہونے کا رجحان، پولیس اور پروزیکیوشن کے 2 بڑوں سے سر جوڑ لیے۔ پروزیکیوٹر جنرل پنجاب اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی ملاقات، باہمی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پراسیکیوٹر جنرل رانا عرف کمال نون اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل سعید احمد شیخ اور ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانہ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ پراسیکیوٹر جنرل اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے ایف آئی آر سے چلان تک انویسٹیگیشن ونگ اور پراسیکیوٹرز میں باہمی اشتراک کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ ہماری جو بیٹھک تھی اس کے توسط سے ہر ایک ہمارے جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے جو عام لوگ ہیں، ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا، جس طریقے سے وقوع ہے اسی طریقے سے بتائیں۔ پراسیکیوٹر جنرل رانا عرف کمال نون اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے قتل، ڈکیتی، زیادتی سمیت دیگر سنگین جرائم کے مقدمات کی تفتیش میں جدید سائنسی مہارتوں سے مستفید ہونے پر اتفاق کیا۔ پراسیکیوٹر جنرل رانا عرف کمال نون اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے قتل، ڈکیتی، زیادتی سمیت دیگر سنگین جرائم کے مقدمات کی تفتیش میں جدید سائنسی مہارتوں سے مستفید ہونے پر اتفاق کیا۔ پراسیکیوٹر جنرل نے عدالتوں میں جمع نہ ہونے والے چلانوں کی تفصیلات بارے آگاہ کیا۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں چلان بلا تاخیر ٹرائل کورٹس میں جمع کروائے جائیں گے۔ پوری دنیا میں یہ روایت ہے کہ پروسیکیوشن سے لیڈ کروایا جاتا ہے اچھے کیسوں کو، اگر آپ ان کے ساتھ مل کے پہلے دن سے کام کریں تو 99% کیسز کنوکشن ہوتی ہے اور وہ سپریم کورٹ تک اپ ہولڈ ہوتی ہے۔ میں ججز کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ انڈیپینڈنس اپنی برقرار رکھی ہے اور اچھے فیصلے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پولیس پروسیکیوشن کوآپریشن اگر ہم اچھا کریں گے تو اس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا۔ وکلاء کہتے ہیں کہ پولیس اور پروسیکیوشن کے باہمی اشتراک سے تفتیشی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھوس شواہد پیش ہوں گے تو عدالتوں سے ملزمان کو سزائیں دلوانے کے رجحان میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پاکستانی فلم کملی کی کاسٹ اور دیگر ٹیم نے فلم کی پروموشن کے لیے پنجاب یونیورسٹی اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ کا دورہ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ کے دورے کے دوران فلم کملی ٹیم میں معروف ڈائریکٹر سرمد سلطان کھوسٹ، اداکار حمزہ خواجہ،
فاطمہ ستار اور سینیمیٹوگرافر اویس گوہر شامل تھے۔ کاسٹ نے طلباء سے ملاقات کی اور سیشن میں ٹیم کملی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حاضرین کو بتایا کہ یہ کیسے قابل دید فلم ہے۔ طلباء و طالبات نے ٹیم کملی سے دلچسپ سوالات بھی کیے۔ امریکن اسکول آف انٹرنیشنل اکیڈمک کے زیر اہتمام 26ویں گریجویشن تقریب ہوئی۔ امریکن کونسل جنرل ولیم کے میکنال نے خصوصی شرکت کی۔ امریکن اسکول آف انٹرنیشنل اکیڈمکس کے زیر اہتمام گریجویشن تقریب کا اہتمام فلیٹیز ہوٹل کے کرسٹل ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر رحمان حامد، صدر پاکستان سوسائٹی ان لندن اسکول آف اکنامکس مصطفیٰ یار ہراج اور دیگر شریک ہوئے۔ طالب علموں میں گریجویشن مکمل کرنے پر ڈپلومے تقسیم کیے گئے۔ کریڈٹ گوز ٹو دا عائشہ حامد جو پرنسپل ہیں اسکول کی، بہت محنت کی ہے، 12 سال میرا بیٹا ان کے پاس پڑھا ہے اور آج اس نے ڈگری حاصل کی ہے اور بحیثیت ممبر پارلیمنٹ میں آج بہت خوش ہوں۔ تقریب میں اسکول چیئرپرسن ڈاکٹر عائشہ حامد نے کہا کہ امریکن اسکول آف انٹرنیشنل اکیڈمکس پچھلے 21 سال سے میدان تعلیم میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسکول کے طالب علم تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منواتے ہیں۔ اسکول جدید اور انٹرنیشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامک، سماجی اور ثقافتی اقدار کے متعلق بھی علم بانٹتا ہے۔ Ladies and gentlemen, I present to you the graduated class of 2022. Congratulations to my very wonderful students and all my prayers and my wishes for you. امریکی کونسل جنرل نے کہا کہ امریکن اسکول آف انٹرنیشنل اکیڈمکس امریکہ کے 3 بڑے شعبوں سے الحاق شدہ ہے۔ اسکول کی چیئرپرسن عائشہ حامد کے بچوں اور تعلیم کے لیے لگن قابل تعریف ہے۔ عائشہ حامد نارتھ امریکہ میں امریکن ایجوکیشنل کمیشن کی ممبر بھی ہیں۔ I think for each of you, I'm very hopeful and I believe that each of you are on the right path to creating a proud, prosperous and peaceful Pakistan. تقریب کے اختتام پر شرکا نے گریجویشن کرنے والے طالب علموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ طالب علموں کی جانب سے بھی مہمانوں کی نیک خواہشات پر دلی مسرت کا اظہار بھی کیا گیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی 32ویں سالگرہ، صدر UMT ابراہیم حسن مراد نے کیک کاٹا۔ صدر UMT کا کہنا تھا UMT ملک کا ٹاپ ریسرچر ادارہ ہے جو ملکی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی 32ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی صدر UMT ابراہیم حسن مراد تھے۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل UMT عابد شیروانی، ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا، چیف ایڈوائزر ٹو صدر UMT آن ریسرچ اینڈ ایکڈیمکس ایکسیلنس ڈاکٹر مجاہد کامران، ڈائریکٹر اسپیشل پروجیکٹس UMT زاہد وڑائچ اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ UMT کا زیادہ فوکس ریسرچ پر ہے۔ یونیورسٹی کو 2030 تک دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک بنائیں گے۔ یونیورسٹی کا جو فوکس ہے وہ ہے یہ کہ ہم ایسی ریسرچ پروڈیوس کریں جس سے ملکی مسائل سالو ہوں، تو ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ سوشل امپیکٹ پہ ہے، وہ علم نافع پہ ہے، وہ ہم علم دیں جس سے لوگ اپنی زندگی بہتر کر سکیں، وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ ڈی جی UMT عابد شیروانی کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی ایشیا کی بہترین 500 یونیورسٹیوں میں شامل ہے، جس نے اب تک 21,000 اسٹوڈنٹس کو 7 ارب 20 کروڑ کے اسکالرشپس فراہم کیے۔ ہم نے اسکالرشپ دی ہیں ایسے بچوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ہم نے ان کی اس کے علم کی راہ میں ان کو حائل نہیں ہونے دیا کہ ان کے کسی قسم کی بھی جو معاملات تھے، مشکلات تھیں، الحمدللہ ہمارے بورڈ نے، ہماری یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے ان کو یہ پرووائڈ کیا اور دے آر ورکنگ اراؤنڈ دا گلوب۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ہماری۔ تقریب کے اختتام پر صدر UMT ابراہیم حسن مراد نے فیکلٹی ممبران کے ہمراہ کیک کاٹا اور تمام سٹاف جو 32 سال سے UMT کے سفر میں شریک ہیں ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔